Hello, United boys. Welcome back to the channel. दोस्तों, things are getting serious related to Bruno Fernandes, Saudi Arabia, Al Hilal और Manchester United. बात करेंगे इस डील के बारे में. Why it makes sense, why it doesn't make sense. रूबन एमरिम क्या डिसीजन लेगा, ब्रूनो फर्नांडिस क्या डिसीजन लेगा. बहुत से YouTube चैनल्स बुलशिट कर रहे हैं अपनी ऑडियंसेस को. खोल के रखूंगा भाई इस वीडियो में मैं सारी फाइनेंशियल की डिटेल्स और आपसे सवाल होगा, मेरा खुद अपना ओपिनियन होगा इस डील के बारे में. शुड यूनाइटेड डू इट, शुड यूनाइटेड नॉट डू दिस डील. We'll dive into it and also we'll discuss about गोलकीपर. नया गोलकीपर आ चुका है हमारी लिस्ट में भाई, वांजा मिलिनकोविच सैविच. इसके बारे में बात करेंगे. फब्रित्जो रोमानो ने कंफर्म किया है. मैं आपको बताऊंगा क्यों ये साइनिंग यूनाइटेड के लिए शायद आइडियल ना हो और किस केस में ये सही हो सकती है. टॉम हीटन के बारे में बात करेंगे, हैरी अमास के बारे में बात करेंगे और आंड्रे हनेरा, एक ऐसा प्लेयर जो मेरे को पसंद है, उसने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. सो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. आराम से बैठ जाओ, बैंगर होने वाला है आज का शो, मजा आ जाएगा सुन के बातें. सो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने थॉट्स भाई जरूर बताना इस टॉपिक पे. दोस्तों, ब्रूनो फर्नांडिस, दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ ऑल. ट्रांसफर वर्ल्ड से रिलेटेड भाई बहुत ही अमेजिंग स्टोरी चल रही है इस टाइम पे. बेन जेकब्स ने बताया है कि सऊदी अरेबिया से अल हिलाल कुड बी कमिंग विद अ बिगेस्ट रिकॉर्ड ट्रांसफर फी. तो यूनाइटेड में बिगेस्ट ट्रांसफर फी आ सकती है मेरे ख्याल से. अब व्हाट डज दिस मीन टू मी? कॉटिन्यो को मैं देखता हूं, कॉटिन्यो को लिवरपूल से यहां से गया था वो 142 मिलियन पाउंड्स में. नाउ यूनाइटेड को क्या उससे ज्यादा मिल सकता है? वो हाउ मच? क्या हमें 140 150 मिलियन मिल सकते हैं ब्रूनो फर्नांडिस के लिए? शुड यूनाइटेड डू दिस डील? हमें लग रहा था शायद 90 100 120 मिलियन तक की बिड आ सकती है. क्या 150 मिलियन तक की आ सकती है? एंड देन Why is Al Hilal making this much offer to United? बेसिक रीजन उसका ये पता चला है भाई. Al Hilal wanted to sign Mo Salah. सीजन के एंड में बिल्कुल डिफाइन था उनकी तरफ से भाई, जैसे ही वो लिवरपूल का ऑफर हटाता है हम उसको इतना पैसा देंगे कि वो पगला जाएगा भाई. उस बंदे ने अपना लिवरपूल के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है. आई एम प्रीटी श्योर, देख लेना आप, 2 साल बाद हो सकता है Mo Salah would be playing for Al Hilal, right? So now Mo Salah stayed at Liverpool जो प्रीमियर लीग टाइटल जीत रही थी. ठीक है, नेक्स्ट सीजन दे विल इन्वेस्ट मोर एंड दे विल प्रोबेबली बी बेटर और उसको बहुत सारा पैसा यहाँ मिल रहा है, राइट? अब ये ऑफर, वो सारा पैसा जो अल हिलाल का बचा है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन अनदर मैसिव प्रीमियर लीग प्लेयर. कौन? ब्रूनो फर्नांडिस. क्लब वर्ल्ड कप से पहले जहां दुनिया उनको देख रही होगी, दे वांटेड टू गेट मो साला. अब वो पैसा वो यूज करेंगे ब्रूनो फर्नांडिस पे. भाई तुम्हें पता है कितना पैसा दे रहे हैं? 200 मिलियन 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे. यूनाइटेड को नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस प्लेयर की सैलरी हर हफ्ते वो 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा कमा रहा होगा हर हफ्ते. इमेजिन, फॉर नेक्स्ट 3 years ही इज गेटिंग 65 मिलियन पाउंड पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज मैसिव भाई. इस टाइम पे दे आर मतलब पीछे पड़ी हुई है अल हिलाल. वो ब्रूनो फर्नांडिस के एजेंट्स ने कुछ मीटिंग्स रिफ्यूज करी हैं, मना किया है, हम नहीं आना चाहते. बट अल हिलाल काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रही हैं. ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं सऊदी अरेबिया से. क्या आपको लगता है ब्रूनो फर्नांडिस एक टाइम पे इन चीजों को देख के हिल जाएगा? अभी वो जितना कमाता है उससे 6 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा उसको आफ्टर टैक्सेस. नाउ इमेजिन दिस, नाउ पुट योरसेल्फ इन हिज शूज. आपकी सैलरी जो भी है, दूसरी कंपनी आ रही है आपको कह रही है भाई हमारी शाइन, हमारा ब्रांड उतना बड़ा नहीं है, वी आर गोइंग टू गिव यू 6 times द सैलरी. व्हाट वुड यू डू? राइट नाउ ब्रूनो फर्नांडिस के दिमाग में अभी ये बातें चल रही हैं क्योंकि उसके एजेंट्स के पास पीछे पड़ी हुई है अल हिलाल. एंड आई डोंट नो, किसी भी टाइम किसी भी प्लेयर का मन हिल सकता है. बेसिकली दे आर ऑफरिंग हिम एवरीथिंग. 3 year का कॉन्ट्रैक्ट भाई, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इतने सारे पैसे के साथ. नाउ यूनाइटेड, मोर इंपॉर्टेंटली, यूनाइटेड को क्या करना चाहिए? बार बार यूनाइटेड की तरफ से न्यूज आ रही है कॉन्स्टेंटली कि यूनाइटेड डोंट वांट टू सेल. अलग अलग आउटलेट्स, अलग अलग जर्नलिस्ट यही खबर निकाल रहे हैं, वी डोंट वांट टू सेल, यूनाइटेड डज नॉट वांट टू सेल. एंड आई थिंक दैट्स राइट. वी शुड बी लाइक एकदम नहीं भाई, हम बिल्कुल डील ही नहीं करना चाहते. ब्रूनो फर्नांडिस के साथ तुमने डील कर ली ताकि हम जितना पैसा और मांगे वो दे दें, क्योंकि वी नो अल हिलाल आर डेस्परेट. वी कैन पॉसिबली मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. एंड लेट मी टेल यू, ऐसी अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक सो, आई कांट इमेजिन यूनाइटेड के पास कभी और आ सकती है. आएगी तो पता नहीं, इट वुड बी रेयर, बट दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस
जो यूनाइटेड पे ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है पैसा जनरेट करने के लिए. नाउ अगेन व्हेन आई से दिस, I do realize he's the soul of our club. Without Bruno Fernandes, this team looks like basically skeleton. हाँ, ढांचा है लिटरली, आत्मा नहीं है. ठीक है, डेड बॉडी ऐसी लगती है टीम बिना ब्रूनो फर्नांडिस के, राइट? और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स को, दे आर वेरी 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 क्लियरली इंसिस्टिंग कि नहीं, यूनाइटेड शुड नॉट सेल. आई एम हियर कंफ्यूज, व्हाट शुड यूनाइटेड डू? Bruno is confused, Ruben Amorim is confused, but they know, they are very clear, no, Bruno Fernandes को बिल्कुल सेल नहीं करना चाहिए. कैसे? मतलब I sometimes think कि भाई यूट्यूबर्स अपने ऑडियंस को बेसिकली उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं. They know what they want to hear, and even in deep inside they know this is too much money for our club, but they'll just say this कि no, I would not sell. Now again, मैंने कल भी अपनी ये बात बोली थी, फिर आपको बताता हूँ, एक और चीज ऐड करता हूँ. इट इज ऑल प्योर प्रॉफिट दैट यूनाइटेड विल गेट. इमेजिन 150 मिलियन का प्रॉफिट. इट विल बी प्योर प्रॉफिट. टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, मैं आपको एक और चीज बताता हूं. हम ओनाना, रैशफोर्ड, एंटनी, सांचो, कैजेमीरो, मलासिया, इन सबको आप बेच दो. उसके बाद जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा ना भाई, उससे 3 गुना प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं. उससे 3 गुना, 3 times द प्रॉफिट यू कैन जनरेट सेलिंग ब्रूनो फर्नांडिस. राइट नाउ लुक एट दिस टीम. ठीक है, अभी तक पैसे की बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा. वाइन, ये फोटो देखो. लेफ्ट साइड पे वो प्लेयर्स हैं, मान लेते हैं भगवान ना करे हम यूरोपा लीग नहीं जीतते या कोई और हम पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, हम ब्रूनो फर्नांडिस को सेल नहीं करते, तो हमारी ट्रांसफर विंडो लेफ्ट पे जो आपके प्लेयर्स हैं वैसी दिखाई देती है. हमारा कीपर आंद्रे ओनाना है. नेक्स्ट सीजन हम खेल रहे हैं, मेसन माउंट है, ल्यूक शॉ है, इन सब के साथ. मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हम सेल कर देंगे अगर ब्रूनो फर्नांडिस सेल हुआ, बट दोज वुड बी द प्लेयर्स दैट वुड बी प्लेइंग रेगुलरली अगर वो इंजरी से फ्री हैं तो, राइट? साथ ही साथ लियाम डेलाप या जॉनथन डेविड, ऐसा कोई स्ट्राइकर, बढ़िया सा स्ट्राइकर हम लेके आएंगे. ऑन द अदर हैंड, इन केस you take Bruno Fernandes out of this team, these are possibly the targets that we can achieve. ट्रिंकाओ आप ला सकते हो स्पोर्टिंग से, आप इनासियो ला सकते हो, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ला सकते हो. ग्योकेरेश ला सकते हो, वर्ल्ड का इस टाइम का सबसे हॉटेस्ट स्ट्राइकर. एडरसन, वन ऑफ द आइडियल कैंडिडेट्स फॉर आर सेंटर मिड रोल, राइट? नाउ इमेजिन आप ओनाना की जगह आप डिएगो कोस्टा है आपके गोल में. नाउ एवरीथिंग यू वांटेड एक्सेप्ट ब्रूनो, यू आर गेटिंग इट. Everything you wanted, you could think of. We are getting everything except Bruno. What would you do? What would you do? And now, before I ask you this question, what would you do? Consider this. Bruno is 31, 32. आज हम उसको सेल नहीं करते, इतना पैसा हमें कभी नहीं मिलेगा. और उसके बाद 1 साल, 2 साल के बाद ब्रूनो की बेसिकली ईपीएल में परफॉर्मेंसेज रिड्यूस होनी शुरू होंगी, डिक्रीज होनी शुरू होंगी. एंड माइंड यू, ब्रूनो हैज बीन एक्सेप्शनल फॉर अस इन द पास्ट 6 months, इन द पास्ट 3 months. उससे पहले उसकी फॉर्म ऊपर नीचे चल रही थी. रूबन एमरिम के सिस्टम में अभी मेरे को ऐसा लग रहा है वो काफी बेटर तरीके से आ रहा है, एंगेज हो रहा है. बट कितने टाइम तक ऐसा होगा? और जो प्लेयर्स आपने अभी देखे, दोज आर ऑल 25, 26. क्या आप लियाम डेलाप को चूज करोगे या ग्योकेरेश को चूज करोगे? इमेजिन नेक्स्ट 4, 5, 6 साल तक ये आपके स्ट्राइकर होंगे, तो किसको आप चूज करना चाहोगे? सिमिलरली आपका गोलकीपर नेक्स्ट 5-6 साल के लिए ओनाना या डिएगो कोस्टा. अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं, नहीं पता मुझे कि क्या हम ब्रूनो फर्नांडिस को सेल करके डिएगो कोस्टा को ही लाएंगे, मे बी हम किसी और को लाएंगे, राइट? मे बी हम, बट मोटी बात यह है कि हम एक क्लास टैलेंट पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमें इतना बड़ा प्रॉफिट मिला तो, राइट? सो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भाई मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूँ. आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट आई एम इनक्लाइंड टुवर्ड्स कैशिंग आउट. I love Bruno Fernandes, but I love Manchester United more, and I know this is going to be better for my club. Selling Bruno Fernandes if this is the money that is being offered. अगर हाँ 60 मिलियन, इसके रूमर्स आ रहे थे 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है जो सारे रिपोर्टर्स ने आके स्क्वैश कर दिया. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरीवन इज सो एक्टिव हियर. ब्रूनो फर्नांडिस की डील के लिए फब्रिज़ो रोमानो, बेन जेकब्स, सऊदी अरेबिया के सारे मीडिया आउटलेट्स, सारे के सारे बहुत हाईली एक्टिव हैं भाई, बिकॉज दे कैन सेंस things are boiling up and there is serious money involved. Now I really am confused what United should do, but I am inclined towards, अगर इतना पैसा मिल रहा है तो I would choose
मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं अपने क्लब को सपोर्ट करूँगा, मैं अपने क्लब को बेसिकली बेटर होता हुआ देखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा हम कंसिस्टेंटली हमारी टीम ऐसी हो जो चैंपियंस लीग में खेले और अगले 5-6 साल तक खेले। सो मेरी राय आपके सामने मैंने रख दी है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट प्लेइंग विद योर इमोशंस। आई नो हाउ मच यू लव ब्रूनो फर्नांडिस, बट आई ऑल्सो नो हाउ मच यू लव मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो दिस इज माई अनफिल्टर्ड थॉट्स ऑन दिस टॉपिक दोस्तों। वन का मिलिनकोविच सैविच, इसके बारे में भी बात करते हैं भाई। बहुत से लोग कह रहे हैं वाओ आंद्रे ओनाना को रिप्लेस करें, बट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ गुड आइडिया, राइट? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने तो पहले बता दिया कि इसको हमने अपनी गोलकीपिंग लिस्ट में ऐड कर लिया। भाई ये वो प्लेयर है जिसको 2014 में हमने खरीदा था कि 2015 में हमारे पास आएगा। ये उस टाइम पे मेरे ख्याल से 18 साल का था, ठीक है? इसका वर्क परमिट नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसको खिलाया नहीं, बट इसको हमने भेज दिया किसी और क्लब, राइट? अब भाई इसकी हाइट, इसका फ्रेम 6 फुट 8 इंच, लोग पागल हो रहे हैं भाई, इतना लंबा कीपर है, पूरा गोल कवर कर देगा, वाओ वाओ वाओ। बट पीपल डोंट रियलाइज इतना लंबा गोलकीपर है तो वो वर्ल्ड के बेस्ट गोलकीपर्स में से क्यों नहीं है? टोरिनो में खेल रहा है, ठीक है? टोरिनो कहाँ है? सीरिया ए के 10th रैंक्ड क्लब में है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हो सकता है वहां पे बहुत अच्छा कीपर हो। यस, इस सीजन सीरिया ए में काफी अच्छा खेला है, बट देयर आर मोर प्रॉब्लम्स टू इट। पहली चीज, इसका रिलीज क्लॉज कह रहे हैं 17 से 20 मिलियन के आसपास है। हम इतना पैसा दे के क्या हम इसको बेंडीर का रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, आंद्रे ओनाना का रिप्लेसमेंट ला रहे हैं? मेरा पहला सवाल ये है। अगर हम आंद्रे ओनाना का रिप्लेसमेंट ला रहे हैं तो मेरा पहला रिस्पॉन्स और आखिरी रिस्पॉन्स है नो, नॉट हैपनिंग। क्यों? सेम एज ब्रैकेट है, एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा नहीं है कि ये आके बेटर होगा। दिस इज द बेस्ट ही इज, लाइक ये वो अपने प्राइम में है, वो 28 साल के आसपास का है, एंड ही इज नॉट गोइंग टू गेट बेटर फ्रॉम हियर। ये ही मिलेगा आपको। ये सर्बिया की टीम में खेलता है और बेसिकली ये सर्बिया की टीम में नहीं खेलता क्योंकि ये उनका सर्बिया का नंबर 1 कीपर नहीं है, ये नंबर 2 कीपर भी नहीं है सर्बिया का मेरे भाई। ये यूरो 2024 में गया था, एक दिन उनका मैच था सर्बिया डेनमार्क का, बहुत बड़ा मैच था, डिसाइसिव मैच था। सर्बिया वरना बाहर हो जाएगी यूरो से, और इसकी पब में फाइट हुई थी क्योंकि वहां पे ये ड्रिंक ले रहा था और फैंस ने आके इससे लड़ाई कर ली थी। नाउ इमेजिन ऑल दिस बिहेवियरल इशू। आज नहीं बताएंगे, जिस दिन ये यूनाइटेड आ जाएगा उस दिन ये खबरें आप सुनोगे। अभी तो रूमर्स हैं तो सब हवा में बातें कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, सब कुछ बढ़िया होता है। जब शाइनी एक नया प्लेयर आता है सब उसकी वाहवाही में लग जाते हैं, राइट? हाइट इतनी ज्यादा है, कितना क्विक होगा और कितना, क्या वो लो सेव्स कर पाएगा? क्योंकि लंबे कीपर्स को ये दिक्कत होती है। यस, दे वुड बी वेरी गुड, ही वुड बी वेरी गुड, आई एम एज्यूमिंग। जब हेडर्स वगैरह को लेने की बात आएगी, कमांड करने की बात आएगी, ही हैज गॉट अ वेरी टॉल फ्रेम, और सुनने में आता है इसकी थ्रो वगैरह काफी अच्छी है, सो दैट इज गुड। बट आई वुड वांट हिम आइडियली टू बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ बेंडीर। बट यूनाइटेड क्या 17 मिलियन देगी बेंडीर के रिप्लेसमेंट के लिए? आई डोंट नो, बट ओनाना की रिप्लेसमेंट, नंबर 1 कीपर एट यूनाइटेड, आई डोंट थिंक सो। मिलिनकोविच सैविच, वांजा, ये फिट करता है वो बिल। आपके थॉट्स क्या हैं इस टॉपिक पे, मुझे जरूर बताना। अब हम बात करते हैं भाई किसी एक और कीपर की, टॉम हीटन। इसको हम एक और एक्सटेंशन दे रहे हैं, 3rd चॉइस कीपर है यूनाइटेड में, और एक 12 महीने का इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं। मेरी राय इस पे क्या है? आई डोंट केयर, दे दो एक्सटेंशन, नहीं देना मत दो, किसी को एकेडमी से ले आओ 3rd चॉइस कीपर, आई डोंट केयर। आई जस्ट वांट द फर्स्ट चॉइस एंड द सेकंड चॉइस टू बी टू गुड, एंड टॉम हीटन वहां पे सही है, क्लब में है, एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। व्हाट आई केयर अबाउट इज हैरी अमास, बिकॉज ही इज द फ्यूचर। 18 साल का है, कंसिस्टेंटली रूबेन अमोरिम के सिस्टम में फिट हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। यस, कुछ गेम्स उसके थोड़े से कुछ एंगल्स हैं गेम में, फिजिकलिटी अभी नहीं है, एक गेम में अच्छा नहीं खेला था पिछले वाले, बट ठीक है भाई, यंग है, 18 साल का है। वी विल कीप ऑन बूस्टिंग हिम, वील कीप ऑन सपोर्टिंग हिम। और भाई में नेचुरल टैलेंट है भाई, बॉल कैरी करना, पासिंग, क्रॉसेस, बहुत कुछ है उसमें, डिफेंसिवली वर्क रेट काफ़ी कुछ है, इंटेलिजेंट है लड़का। इसको हम सीजन के एंड में एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, विच इज़ ह्यूज टू सी, ह्यूज टू हियर, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी, क्योंकि हम अपने इन टॉप टैलेंट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 3 यंगस्टर्स को हम जाने दे रहे हैं, उसमें से एक बड़ा नाम है सैम मरे। ये कंसिस्टेंटली अंडर 18 की टीम के लिए खेलता है, पिछले हफ्ते शायद इसने गोल भी मारा था, और बेसिकली अच्छा ठीक ठाक प्लेयर है, बट इसको हम जाने दे रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड की टीम को नहीं लगता कि दे हैव द पोटेंशियल टू मेक इट टू द फर्स्ट टीम, या इनमें हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। सो 3 प्लेयर्स हम जाने दे रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है भाई, आंद्रे हरेरा ने जो बोला, आंद्रे हरेरा ने बोला है कि देखो यूनाइटेड
में वो खेला है, यूनाइटेड में उसने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है 5-6 साल, और फ़ैन फेवरेट था, फैंस को कनेक्शन फ़ील होता था अंडर हेरेरा के साथ। भाई उसने बोला है कि बिलबाओ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई वुड वांट बिलबाओ टू प्ले इन द फाइनल ऑफ यूरोपा लीग। नाउ यूनाइटेड फैंस ऑन सोशल मीडिया दे लॉस्ट देयर शिट, लाइक काफ़ी सारे अंडर हेरेरा को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। नाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड ये चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं, कैसे आती हैं। उनको बस रिएक्शन देना होता है अपना किसी भी चीज़ पे। दे नो अंडर हेरेरा यूनाइटेड में खेला है और यूनाइटेड के लिए ऐसी बात बोल रहा है, क्यों? दे डोंट नो वो भाई एथलेटिक बिलबाओ में पैदा हुआ था। एथलेटिक बिलबाओ उसकी दिल और जान का क्लब है। हमने उसको एथलेटिक बिलबाओ से खरीदा था। ही वुडंट हैव कम टू एथलेटिक बिलबाओ इफ इट वुडंट हैव बीन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस टाइम की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको बुलाया था, इसलिए वो आया था। उसका क्लब भी उसको शायद बेचना चाह रहा था, राइट? उसको बहुत पैसा, उसको बहुत फेम, ये सब मिला था, इसलिए उसने डिफिकल्ट डिसीजन लिया था कि अपना बॉयहुड फेवरेट क्लब जहां वो पैदा हुआ है उस सिटी के क्लब को छोड़ के वो यूनाइटेड आया। अब तुम उससे पूछोगे यूनाइटेड वर्सेस एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, ही वुड चूज मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगर तुम उसको ये ऑप्शन दोगे कि भाई यूनाइटेड और बिलबाओ, ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू चूज बिलबाओ। नो ऑफेंस, मैं यूनाइटेड फैन, आई लव दिस प्लेयर, आई लव्ड हिम व्हेन ही प्लेड फॉर यूनाइटेड। टैलेंट हद से ज़्यादा ना हो, बट पैशन यू बैज के लिए बिल्कुल हद से ज़्यादा था इसका। सो आई रियली लव हिम एंड आई डोंट फील बैड अबाउट व्हाट ही हैज सेड अबाउट यूनाइटेड। व्हाट डू यू फील? लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना और मुझे थॉट्स अपने ज़रूर बताना आंड्रे हेरेरा की बात पे। साथ ही साथ क्या हमें मिलिंकोविच सैविज को साइन करना चाहिए एज अ नंबर 1 और नंबर 2 गोलकीपर, और ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में आपकी क्या राय है? ऑफ कोर्स अपने कमेंट ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।